इनसे मिलिए। यह है बस्ती की ज्योति मौर्य, मेरा मतलब कप्तानगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली अर्चना। इनके पति ने इन पर आरोप लगाते हुए बताया है कि इन्होंने अपनी पत्नी को कर्जा लेकर नर्सिंग की पढ़ाई कराई और जब उनकी पत्नी अर्चना की नौकरी लग गई तो वह अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। आपको बता दें, यह पूरा मामला बस्ती जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धर्मसिंहपुर गाँव का है, जहाँ के निवासी पीड़ित अमित ने बताया कि उसने अपनी ज़मीन बेचकर तथा कर्जा लेकर अपने पत्नी को पढ़ा लिखाकर स्टाफ नर्स बनवाया। वहीं नौकरी पाने के बाद अब उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाह रही है। उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी इस समय श्रावस्ती जनपद के भिनगा में तैनात है। जब वह अपनी पत्नी तथा अपने बेटी से मिलने जाता है तो उसकी प्रेमियों द्वारा उसे धमकी दी जाती है तथा मारा पीटा भी जाता है। कई बार उसके प्रेमियों द्वारा उसकी पिटाई भी की गई है। वहीं पीड़ित पति ने यह भी बताया कि वह अपनी बेटी से मिलने का कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन हर बार उसे प्रेमियों द्वारा मार खानी पड़ती है। वहीं यह पीड़ित पति अमित ने बस्ती जनपद के प्रशासनिक अधिकारी तथा मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। बातचीत के दौरान पीड़ित पति ने बताया, मामला है आपका, क्यों आप इधर उधर परेशान हैं? सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी 29/5/2011 को अर्चना पुत्री लवकुश प्रसाद ग्राम भुवनपुर थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी। ब्याह के उपरांत मेरी पत्नी ने कहा मुझे नर्सिंग का कोर्स करना है, तो मैंने कहा अभी स्थिति ठीक नहीं है, पैसे की बहुत समस्या है। तब कुछ समय बाद मैं अपने पिताजी से जब कहा तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने कि मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए कर्जा वर्जा लेकर, तब जाके राज नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन दिला दिया मेरी पत्नी को। वो वहीं पर हॉस्टल में भी रहती थी और एडमिशन शुरू हुआ तो वहीं पर एक मिश्रा जी थे, उनके संपर्क में आ चुकी थी। कुछ समय बाद पता चला तो ये कहने लगी मेरे मित्र हैं और आए दिन फ़ोन से बात भी करती थी। और क्या स्थिति है? स्थिति सर बहुत ख़राब हो चुकी है मेरी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने देखा कुछ प्रकरण ऐसे निकल रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद लेकर आया हूं कि हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि हो सकता है मुझे भी वैसे न्याय मिल जाए। तो किससे न्याय मांग रहे हैं आप, योगी जी से? मैं योगी जी से मानता हूँ, कानून व्यवस्था से मानता हूँ। तो अब आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाह रही, क्या है मामला? मामला यह है सर कि मेरे पिताजी ने खेती बेचकर उनको नौकरी वोकरी पढ़ाया लिखाया, नौकरी पा गई, सरकारी स्टाफ नर्स हो गई। अब वो कहती हैं कि तुम तलाक दो। अभी मेडिएशन सेंटर में आया था बस्ती में 30 जून को, रास्ते में खजुआ के पास मेरी गाड़ी रोकी गई और मुझे मारा पीटा गया और धमकी दिया जाने लगा कि तुम तलाक दे दो, नहीं तुमको मार दिया जाएगा जान से। इसी उम्मीद से मैं आया हूँ। थाने पे एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं। अब एसपी साहब से मेरा दरख्वास्त है, मैं प्रार्थना पत्र भी लिया हूँ, अभी दे रहा हूँ, ऑनलाइन भी किया हूँ, और मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। मिश्रा जी कौन है ये? एक गोरखपुर में राज नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक, उनके प्रबंधक जो थे उनके मिश्रा जी के बुआ के लड़के हैं। क्या नाम है? धनंजय मिश्रा। तो क्या ये आपकी पत्नी इनके साथ रहती है? हाँ सर, मेरी पत्नी उन्हीं के संपर्क में हमेशा रहती है। उसी के उकसाने पर मेरे ऊपर 498A का केस भी किया है और दहेज उत्पीड़न का केस भी किया है, और जान से मारने की धमकी भी वही दिलवाता है हमेशा। आप अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं? वापस तो लाना चाहते हैं सर, लेकिन कैसे अब लाएं? आपकी बच्ची भी है, बच्ची कहाँ है, किस साल? मेरी बच्ची है 7 साल की, नाम है उसका साक्षी, और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्ची से, लेकिन मुझे मिलने तक नहीं दिया जाता। विदाई का दावा भी मैंने किया, मैं क्या करूं सर। तो ये है पीड़ित पति अमित, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया तथा नौकरी दिलाई, और जब साथ में हंसी खुशी रहने की बारी आई तो पत्नी ने इन्हें धोखा दे दिया। अपने जनपद तथा अपने आसपास की सभी लोकल खबरों के लिए कृपया हमारे पेज को लाइक जरूर करें।